Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. झारखंड में आम लोगों की सुरक्षा जिन पुलिसकर्मियों पर टिकी है, अब वही असुरक्षित हो गए हैं। मामला झारखंड की राजधानी रांची के लापुंग थाना क्षेत्र का है। यहां जमीन के एक विवाद को सुलझाने के लिए लापुंग थाना के प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर हमला हो गया। थाना प्रभारी के सिर में गंभीर चोट लगी है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम पर हमला की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। रांची के एसपी सह डीआईजी चंदन कुमार सिंह खुद अस्पताल पहुंचे और मारपीट में घायल लापुंग थाना प्रभारी संतोष यादव से पूरे मामले की जानकारी। रांची के प्रभारी एसपी प्रवीण पुष्कर सहित कई थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रही है। साथ ही पुलिस की टीम पर हमला करने वाले दोषियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने में जुट गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर रांची के एसएसपी सह डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि एक जमीन को लेकर विवाद था। कीमती जमीन होने के कारण कुछ आपराधिक किस्म के लोग संगठन के नाम पर उस जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। लापुंग में कोयनारा एक बस्ती है जहाँ पर एक ज़मीन है जिसमें विवाद है। वहाँ पर एक शाहदेव की ज़मीन है जो बहुत बड़ी ज़मीन है और उसको उसके जो बराहिल लोग जो है वहाँ पर खेती करते हैं। वहाँ पर एक संगठन के नाम पर जो है बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं और जो ज़मीन पर कब्जा करने का गिरोह चलाते हैं और उस गिरोह के द्वारा जो है वहाँ पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर गई। और जब थाना प्रभारी वहाँ पर समझाने गए थे तो वहाँ पर जो थाना प्रभारी पर हमला कर दिया। हमारे थाना प्रभारी को, हमारे जवान को सर पे इंजरी हुई है। हम लोग जो है उसके संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा थाना प्रभारी और एक जवान जो है वो बेरहम में से उनके सर पे इंजरी है, बाकी माइनर इंजरी कुछ लोगों को। बेड़ो और लापुंग में सिमिलरिटी है, फिर अलग अलग ये घटना। देखिए वो संगठन हम लोग आइडेंटिफाई कौन कौन कहाँ पर दोनों में शामिल हैं वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन यह बात है कि ये जो प्रोसेस और इंटेंशन एक ही है, इन जमीन पर कब्जा करना, आदिवासी के नाम पर संगठन बनाना और उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करना। इसमें जो आज की घटना में जो मुख्य अभियुक्त है वो पहले उग्रवादी भी रहा हुआ है, कई कांडों का वांछित आरोप पत्रित भी है जो आज हमले में शामिल था। तो इससे लगता है कि हम लोग को हर एंगल पर जांच करनी होगी। वहाँ से भी एक गुट आया हुआ है। जो बेड़ो वाली घटना में तो एक बाहरी चिन्हित हुआ है। इस घटना के पीछे भी उन लोगों का जो है षड्यंत्र हो सकता है। हाँ, हम लोग अनुसंधान के बाद सब स्पष्ट करेंगे। डीआईजी ने कहा कि दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। क्या होता है यह देखना होगा। टीम 9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.